चैप्टर 8 हो गया क्लास 10th एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति का परिचय। ये प्रश्नावली जो है वो 8.1 है। इसमें मॉर्निंग में हम फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। उसके बाद जो है लाइट चली गई थी। उसके बाद हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है, साइन ए बराबर गिवन है, मतलब दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और टैन ए का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन ए बराबर 3/4 और यहाँ पर हम फिगर ड्रा करते हैं। ये फिगर बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर लिखेंगे ए, बी और सी। ठीक, अब साइन ए बराबर क्या होता है फार्मूला, तो ये बताए होंगे शॉर्ट फॉर्म कि लाल बटे ये कक्का होता है, लाल बटे कक्का, ये फार्मूला है। तो फर्स्ट वाले को हम लोग साइन मानते हैं, सेकेंड को कास और थर्ड वाले को टैन माना जाता है। ठीक है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबका फार्मूला इसी लाल बटे कक्का पर निकल जाएगा। तो हमें अभी फिलहाल में चाहिए फर्स्ट वाला, मतलब कि यल बाई के। अगर हम यहाँ पर रख दें यल अपान के, यहीं पर लिख रहे हैं यल अपान में के, तो यल के स्थान पे कितना हो गया, 3। अब लंब इसमें कौन सा हम बताएं हैं, तो ये BC क्या लंबवत है, तो ये 3 हो जाएगा। उसके अपान में दिया है कि 4, ये किसका मान दिया गया है, ये 4 दिया गया है कर्ण का मान। अब यहाँ से हमें निकालना है, पहले आधार हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है, पहले तो आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, प्रमेय। ठीक है, ये होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है इसमें, कर्ण यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 3 है, हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार यहाँ पर हमें क्या करना, निकालना है, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 4 चौके हो जाएगा 16 और ये 3 त्रिके हो जाएगा 9, प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक, अब इस 9 को इस साइड अगर हम लिखें तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना होगा, आधार का स्क्वायर। सोलह में से 9 अगर हम यहाँ से क्या करें, घटा दें 16 से 9, तो आ जाएगा 7 बराबर आधार का स्क्वायर। इस स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं इधर, अगर लाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 7, ये आधार का माना जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 7, तो आधार यही है, यहाँ पर हम लिख लेंगे अंडर रूट में 7। अब उसमें उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है कि कास ए और टैन ए का मान निकालना है। तो अब कास ए बराबर क्या होता है फार्मूला, तो हम बताएं, ये तो साइन हो गया, ये कास होता है, ये टैन होता है। तो कास में क्या दिया, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 7 और कर्ण कितना है 4, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद टैन ए का मान पूछ रहा है, तो टैन ए बराबर कितना होगा, टैन में थर्ड वाला लिखते हैं यल अपान ए, मतलब कि लंब बटा आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना है, अंडर रूट में हो जाएगा 7। ये हो गया क्या, तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, जो 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि 15 काट ए बराबर 8 दिया है, कह रहा है हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 15 हो जाएगा, ये काट हो जाएगा ए बराबर 8। ठीक, काट ए बराबर अगर हम देखें तो यहाँ से इसको उस साइड अगर भेज दें 15 को, तो ये गुणा ही है, ये 8 बटा कितना हो जाएगा 15, डिवाइड हो जाएगा, उधर जाकर भाग में आ जाएगा। अब फिर वही लिखते हैं लाल बटे
लाल बटे कक्का। तो अब काट का कौन सा होता है, तो काट का ये वाला होता है, tan वाला ही होता है। क्या होता है, उल्टा बस होता है, मतलब यहाँ से लिखते हैं। जैसे पहले साइन कॉस tan तो हो गया, उसके बाद आता है काट। और काट को इधर से लिखते हैं, मतलब आधार बटा लंब। ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब आधार बटा आधार बटा क्या होगा, लंब। अब इसका यहाँ पे फिगर ड्रा करके जो नहीं दिया गया है उसको निकाला जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ए बी और सी। इसमें जो जो दिया है, तो आधार 8 है और यहाँ से लंब कितना है, 15। ठीक, अब पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस का प्रमेय। ये होता क्या है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब वहां से देखेंगे तो 15 है, हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 15 का 15 में जब हम गुणा करेंगे तो 200 कितना आएगा, 25 प्लस कितना होगा, 8 का 8 में करेंगे तो 64 आ जाएगा। और यहाँ से दोनों को अगर ऐड करें तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 2 8 और ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। और इस स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो एक कर्णी में आ जाएगा कर्ण के बराबर। और कर्ण बराबर हो जाएगा ये 289 का 17 का वर्गमूल होता है। 289 जो है, अगर हम लिखें 17 गुणे 17 तब ये होगा। ठीक है, जैसे 17 में 17 का गुणा करें, 7 7 49 को 9 यहाँ पर लिख लेंगे, ये आएगा 49 और 9 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 7 एकम 7 4 11 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 1 एकम 1 हो जाएगा 9 8 2 289 आएगा। तो हो जाएगा 17। ये किसका मान आया है, ये कर्ण का मान आया है, मतलब कि यहाँ से इसका मान आ गया 17। अब हमें निकालना किसका मान है, साइन ए का। यहाँ से लिखेंगे साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए का क्या होता है, ये फर्स्ट वाला। जैसे ये यल अपान कितना दिया है, यल अपान ए, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा लिख लेंगे यहाँ पे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा 15 और कर्ण कितना होगा 17। ये साइन ए के स्थान पर आएगा। ठीक है, यही आंसर है, साइन ए बराबर इतना आएगा। अब उसके बाद सेक का चाहिए, सेक ए। अब हम जो बताए हैं कि पहले साइन होता है, दूसरा कास होता है, तीसरा टेन होता है, फिर रिटर्न इधर से आते हैं तो काट होगा, सेक होगा, फिर कोसेक। तो ये वाला क्या होता है, सेक होता है, लेकिन सेक में क्या होगा, उल्टा हो जाता है, मतलब कर्ण अपान आधार होगा। पहले नीचे लिखें कर्ण अपान में आधार। ये हो जाएगा सेक ए बराबर कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। ये आ जाएगा प्रॉपर आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए का मतलब ये होता है ज्ञात कीजिए। अब हम बताएं कि जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। 6 में से एक न एक दिया जाएगा, 6 में से कोई एक दिया जाएगा, बाकी जो नहीं दिया गया है उसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पर क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर दिया 13/12। पहले यहाँ पर लिखते हैं लाल बटे कक्का। सेक किसका होता है, सेक ये है, पहले साइन कॉस टेन, फिर इधर से उल्टा आते हैं कॉट सेक दूसरे वाला। तो यहाँ से तो ये कर्ण बटा आधार होता है, उल्टा लिखा जाता है, तो कर्ण बटा कितना हो जाएगा आधार। इसको समझना है तो इसका जो फर्स्ट वाला वीडियो है, वीडियो लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन के रूप में है, वो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से फिगर पहले बना लेते हैं।
यहाँ हो जाएगा ए बी और सी, इसको मान लेते हैं थीटा है। ठीक, तो कर्ण कितना है 13 हो गया है और आधार कितना है 12 है। यहाँ से हमें निकालना किसका मान है, लंब का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है ये निकालना है, प्लस आधार कितना है 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का 13 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 169 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, प्लस 12 का 12 में करेंगे तो 144 आएगा। ये हो जाएगा 169 और इसको अगर इधर हम भेजें तो -100 कितना हो जाएगा 44 होगा, उधर जुड़ेगा तो इधर क्या होगा वही चीज़ घट जाएगी। तो इधर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। लंब बराबर निकालेंगे अगर तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 25। अब 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा कड़ी से बाहर आएगा तो सिर्फ 5 आएगा, तो हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा लंब की वैल्यू। ठीक है, अब जितने त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं उसको हम निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, ये 3 हो गए। फिर यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें सेक थीटा की वैल्यू दिया गया है, मतलब इसका दिया गया है, तो इसको हमें निकालना नहीं है। साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा में हम बताए हैं कि अगर ये लाल बटे कक्का लिखते हैं तो पहला साइन होता है, तो यल अपान हम क्या लिखेंगे के, मतलब लंब बटा के कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। ठीक, सेम इसी तरह निकाल लेंगे। दूसरा कास थीटा क्या होता है सेकेंड वाला हो जाएगा। ये क्या है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार 12 हो गया, कर्ण कितना है ये 13 हो गया, और टैन थीटा में ये वाला हो जाएगा। तो लंब बटा कितना है आधार है, लंब कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12। ये पूरा हो गया 3 थे। 2 थे और बचा है, काट का क्या होगा, तो काट का यही होता है, बस उल्टा लिखते हैं इसको, मतलब आधार बटा लंब लिखेंगे, आधार बटा लंब। और ये आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। और कोसेक थीटा का क्या होगा सेक उसके बाद आता है, फिर कोसेक आता है, तो के अपान यल आएगा। तो कर्ण बटा लंब लिखेंगे, तो कर्ण कितना है 13 बटा लंब कितना है 5। ठीक है, ये प्रॉपर आंसर आ जाएगा। नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी दोनों क्या है न्यून कोण हो, जहां पर कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमें प्रूफ करना है कि दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बी। वैसे तो डायरेक्ट होता ही है, लेकिन इसको दिखाना है, मतलब प्रूफ करना है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, ए त्रिभुज यहाँ पर मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा ए बी और सी, और इसमें एक लंब लेते हैं सी डी। ठीक है, ये हो जाएगा सी डी। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि जहाँ कास ए बराबर दिया है कास बी, तो यहाँ से लेते हैं कास ए बराबर कास बी। ठीक है, अब कास ए बराबर, अगर इस फार्मूले से हम देखें तो बताइए इसमें क्या है, कोण ए यही है ना, तो यही वाला हम क्या लेंगे, ये फिगर लिया जाएगा। तो कास ए
बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का में। दूसरा वाला होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो इसमें आधार कौन सा है, एडी हो गया, आधार एडी हो गया। आधार बटा क्या होता है, कर्ण, कर्ण कितना हो गया, एसी, बराबर काश बी। जब काश बी लेंगे तो ये वाला एंगल हमें मिलेगा। इसमें भी वही होगा, आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार ये होगा बी डी बटा के क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक। इसको हम ए सी को उस साइड कर देते हैं, बी डी को यहाँ पर ला देते हैं, तो ए डी अपान में आ जाएगा बी डी बराबर ए सी बटा के बी सी। अभी समझा रहे हैं कि ये कैसे क्यों किया गया है। ठीक, अगर हम मान लें कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल ही है, और हम मान लेते हैं ये दोनों जो है वो के इक्वल है, ठीक, या एक्स के इक्वल है, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो इसको यहाँ से अगर हम करें तो अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे ए डी बटा के बी डी बराबर के मान सकते हैं। अब ए डी बराबर निकालें तो ये क्या है, भाग में है, उधर कर दें तो बुरा हो जाएगा, तो हो जाएगा बी डी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। उसी तरह इसको भी हम लेंगे ए सी बटा के बी सी, तो हो जाएगा ए सी बटा के बी सी बराबर के, और ए सी बराबर आ जाएगा के इंटू बी सी, और ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। इसको हम मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर दोनों को हम देखें, ये हो गया और ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये भी है और ये भी है। तो दोनों का अगर इक्वेशन हम बनाए तो हमें क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर होता है पाइथागोरस का प्रमेय। ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर भी हैं। अब यहाँ से अगर हम कर्ण लें तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी, ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, सी डी, सी डी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, ए डी, ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, सी डी को वहीं पर रखेंगे, इसको इस साइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी डी का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा ये वाला त्रिभुज हम लेते हैं, कौन सा है, बी सी डी। इसमें कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये होगा, लंब ये हो जाएगा। तो पहले कर्ण को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज बी सी डी में, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस यहाँ से लंब कितना है, सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, सेम इसी पर रख रहा है। तो यहाँ से होगा वही निकालें सी डी का मान, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, सी डी को निकालना है तो बी डी को इधर करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ठीक। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, ये हो जाएगा समीकरण 3 व 4 से, ठीक। अब सी डी अगर देखेंगे तो उसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर मिलाएं तो यहाँ पर ए डी का मान क्या दिया गया है, के बी डी का स्क्वायर मतलब कि पहले ए सी को रखें, ए सी बराबर लिख सकते हैं के बी सी का स्क्वायर माइनस ए डी के स्थान क्या लिख सकते हैं, के बी डी का ये पूरा होल स्क्वायर आएगा बराबर होगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा के स्क्वायर
बी सी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो हम के स्क्वायर कॉमन कर लें, यहाँ से क्या आएगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू इससे पूरा क्या होगा, कट जाएगा। अब के बराबर के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। अब के बराबर हम रख देंगे, यहाँ पे भी निकालेंगे तो प्लस माइनस 1। अब के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1। अगर यहाँ से हम रखें के का मान इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में, तो हम देखेंगे तो ए डी जो है वो बी डी के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ए डी बराबर हो जाएगा, इसमें रख रहे थे बी डी, और ये ए सी जो होगा वो बी सी के बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे। अब सोचो कि ये वैल्यू बराबर हो गई इसके, और ए डी जो है वो बराबर हो गया बी डी के। जब दो साइड इक्वल हो गए, ये ऑलरेडी क्या है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, मतलब 1 एंगल और 2 साइड इक्वल है, तो क्या होगा ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। ये हो जाएगा हैंस प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन 11 है, मतलब 11 क्वेश्चन है। ये 7वां क्वेश्चन हम करा रहे हैं, एक दिन और करा देंगे। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। ये दिया है कितना, काट थीटा दिया है, ये 7 बटा हो गया 8। ठीक है, तो अब काट थीटा का पहले हम वही काम करेंगे जो करते हैं, लाल बटे कक्का। तो अब तो पता ही चल गया होगा, तो काट कौन सा है, काट का लंब बटा आधार है, इसी का उल्टा करेंगे तब जाकर के काट का हमें मिलता है। तो आधार बटा लंब हो जाएगा, तो हो जाएगा आधार बटा लंब। अब इसका अगर हम यहाँ पे फिगर बनाएं, तो यहाँ से इसका फिगर बनेगा, छोटा सा बनाते हैं। अब ये हो जाएगा थीटा, ये ए बी और सी। इसमें आधार कितना है, 7 है, लंब कितना है 8। ठीक, ये होता है क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है यही हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, लंब कितना है 8 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आएगा 64, 8 का 8 में गुणा करेंगे, 8 8 की 64 प्लस 7 का 7 में करेंगे तो आ जाएगा 49। दोनों को जोड़ दें तो 9 4 13, 6 4 10 1 11। ठीक है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर है। सिर्फ कर्ण बराबर निकालें तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये कर्ण का मान आया 113। ठीक है, अब हमें निकालना किसका मान है, फर्स्ट इसका। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, काट स्क्वायर थीटा का मतलब अभी हम सेकंड कर देते हैं, फिर बाद में फर्स्ट को करते हैं। काट का स्क्वायर बस कर देना, यहाँ पर काट की वैल्यू दिया गया है उसी का स्क्वायर कर दें, तो 7 बटा कितना है 8 है। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो काट स्क्वायर थीटा का मान मिल जाएगा। तो 7 सते कितना हो जाएगा 49, और 8 8 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या लिखा है कि 1 प्लस साइन थीटा, और इंटू करके दिया है 1 माइनस
साइन थीटा, अपान में आएगा 1 प्लस कास थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कास थीटा। ठीक। अब क्वेश्चन को देखकर क्या लग रहा है कि इसमें साइन चाहिए और कास चाहिए, तो यहाँ से हम पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है अंडर रूट में 113। ठीक। अब कास थीटा अगर हम निकालें तो कास थीटा को होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है वही अंडर रूट में 113। इन दोनों का मान, इसका मान मतलब साइन का और ये हो जाएगा कास का, दोनों का मान वहाँ पर रख करके हम क्या करते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस साइन के स्थान पे 8 बटा अंडर रूट में 113, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस इसको लिखेंगे तो 7 बटा कितना है अंडर रूट में 113। अब बटा करेंगे यहाँ से अपान में, तो ये है 1 प्लस कास थीटा का मान। इसमें भी साइन का ही दिया है 8 बटा कितना है 113, दोनों साइन ही है तो दोनों साइन का मान रखेंगे। नीचे कितना है कास दिया है 1 प्लस कास वाला रखेंगे 7 बटा अंडर रूट में 113, और इंटू करके 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट में 113, ये इतना हो गया। अब एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में होता है a माइनस बी, इसके बराबर a स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब एक कोष्टक में जोड़ा गया है दूसरे में घटाया गया है तो हम पहले का स्क्वायर कर देंगे फिर माइनस करके दूसरे का स्क्वायर कर देंगे। इसमें भी वही किया गया, एक में जोड़ा है दूसरे में घटा दिया गया है। हम क्या करेंगे फर्स्ट का पहले स्क्वायर कर देंगे, दूसरे का भी स्क्वायर कर देंगे माइनस करके, तो अंडर रूट में 113 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अपान में कितना आ जाएगा, नीचे भी वही काम होगा, बटा में जो दिया गया है माइनस करेंगे तो 7 बटा अंडर रूट में 113 का भी क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस ये कितना हो जाएगा 64 बटा के 113। नीचे भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 सते 49 बटा 113। अगर दोनों का एलसीएम ले तो ये 113 हो जाएगा माइनस में 64 बटा के 113, अपान में 113 माइनस 49 बटा 113, इतना आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ऊपर यहाँ से अगर हम 113 में से क्या करें 64 को घटा दें तो ये 13 में से 4 जाएगा तो 9, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो हो जाएगा 49 बटा, यहाँ तो 113 से 113 तो कट जाएगा। अब यहाँ 113 से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 64, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 बटा 64। फिर उसके बाद 4 और इसका जो 8.1 है इसका 4 क्वेश्चन और बचा है उसको करा देंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जैसे ही वीडियो क्या होगा अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बार बार उसको जा कर के सर्च नहीं करना होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो हम क्या करेंगे रफ्तार को और तेज करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताएंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर के बाद आपको बीच बीच में MCQ कराते रहेंगे, और जैसे पेपर में देता है अब प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन कुछ हम प्रोवाइड करते रहेंगे बीच बीच में। जो चैप्टर का जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का हम खोजेंगे पहले कि पुराना क्या है पूछा नहीं गया है, जितना साल में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया होगा वो सारा अलग से हम कराएंगे। ठीक है, उसमें लिखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, करा करके एक वीडियो उसका अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है तब क्लास 10।